हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं हूं डॉक्टर श्वेताब। आज के लेक्चर में हम मिनिमल सेटअप जनरेटर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करेंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने जस्ट प्रीवियस लेक्चर अगर आप देखिएगा तो उसमें मैंने मिनिमल सेटअप जनरेटर्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे निकालते हैं, इसकी बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। आज के जो ये लेक्चर है इसमें ये जो थ्योरम आपके स्क्रीन पे है इसे हम प्रूफ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अक्सर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और बेसिक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट क्या है पहले इसे पढ़ देते हैं फिर इसे प्रूफ करेंगे। आसान है बट इंपॉर्टेंट है। लेट एस इक्वल टू ए वन ए टू ए एन बी सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी ओवर फील्ड एफ, ये दिया गया है। देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। देखिए क्या क्या स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। स्टेटमेंट वन कहता है एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड जनरेट्स वी, then it is equivalent to saying that S is minimal set of generators of V। मतलब स्टेटमेंट वन एंड टू इसे इक्विवेलेंट हमें प्रूफ करना है। क्या क्या गिवन है पहले हम ये सब देख लेते हैं। देखिए S is linearly independent and generates V, इससे हमें क्या पता चलता है कि S is basis। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी प्रूफ किया था, if S is linearly independent and generates V, then S is also maximal linearly independent subset of V, maximum लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस वी और फील्ड ऑफ। तो हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है, बेसिस ऑफ वी बोल दें या एस इज मैक्सिमम एलाइज सबसेट ऑफ वी, ये सारी चीजें दी गई हैं। सो लेट्स प्रूव दिस थ्योरम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव स्टेटमेंट वन इम्प्लाइज टू। स्टेटमेंट वन को हम एज्यूम कर लेते हैं कि गिवन है, मींस एस इज लीनियर इंडिपेंडेंट एंड जनरेट्स वी, ये दिया गया है। और प्रूफ क्या करेंगे, एस इज मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स ऑफ वी। तो चलिए पहले गिवन चीजें लिख लेते हैं। गिवन प्रूफ शुरू कर देते हैं। अब गिवन दैट, ये आपको दिया गया है एस इक्वल टू ए वन ए टू एंड ए एन। ठीक है, ये क्या है, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड जनरेट्स वी। ठीक है, मतलब लीनियर स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू वी, ये ऑलरेडी दिया गया है। हमें प्रूफ क्या करना है, लिख देते हैं टू शो वी वांट टू प्रूव दैट कि एस इज मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स। तो लिख देते हैं हमें ये प्रूफ करना है कि एस इज मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स ऑफ वी। अब भाई मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो इसके लिए हमें बेसिक पे जाना पड़ेगा। मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स की डेफिनेशन देखना पड़ेगा, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में मेंशन किया है। एस इज मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स ऑफ वी मींस हमें दो चीजें प्रूफ करनी होंगी। पहले तो ये होना चाहिए कि एल एस इक्वल टू वी, लीनियर स्पैन ऑफ एस मस्ट बी इक्वल टू वी, एक तो ये होना चाहिए। साथ ही साथ दूसरी कंडीशन भी होनी चाहिए कि नो प्रॉपर सबसेट ऑफ एस, नो प्रॉपर सबसेट ऑफ एस जनरेट्स वी। ठीक, मतलब एस का कोई प्रॉपर सबसेट, मतलब कोई हमें ऐसा एस वन नहीं मिलना चाहिए जो कि एस का सबसेट भी हो और लीनियर स्पैन निकालें एस वन का तो वी आ जाए, ये नहीं होना चाहिए। मतलब एस का कोई प्रॉपर सबसेट वी को जनरेट नहीं करना चाहिए। ये दोनों चीजें अगर हमने प्रूफ कर दिया तो हमारा एस जो है वो मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स हो जाएगा। अब जरा देखिए, क्या हमें लीनियर स्पैन ऑफ एस इक्वल टू वी मीन्स एस जनरेट्स वी प्रूफ करने की जरूरत है? तो देखिए यहाँ पे हमें ये जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गिवन क्या है, गिवन एस इज एल आई सबसेट एंड जनरेट्स वी। तो एल एस इक्वल टू वी ऑलरेडी दिया गया है। मतलब स्टेटमेंट वन हमें प्रूफ करने, सॉरी, हमें ये कंडीशन वन प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें ये प्रूफ करना होगा कि नो प्रॉपर सबसेट ऑफ एस जनरेट्स वी, बस इतना ही हमें प्रूफ करना है। इसे हम प्रूफ करेंगे कैसे, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का इस्तेमाल करेंगे। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहेगा, हमें करना हो क्या होगा, हमें ये करना होगा कि हम मान लेंगे कि S का कोई प्रॉपर सबसेट है, से S1 प्रॉपर सबसेट, और वो V को जनरेट करता है। तो देखते हैं क्या कंट्राडिक्शन मिलता है। सो लेट्स डू दिस। सपोज कर लेते हैं, क्या देखिए वन को प्रूफ नहीं करना है, फिर से मैं आपको बता दूं, सिर्फ हमें ये प्रूफ करना है क्या, कंडीशन टू को प्रूफ करना है, और हम इसे मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से करने का मतलब क्या हुआ कि भाई आप ये मान लो कि माना कि एस का कोई प्रॉपर सबसेट है S1 जो कि V को जनरेट करता है। तो चलिए करते हैं, लिखते हैं इसी बात को। सो कंसीडर द प्रॉपर सबसेट ऑफ S, यही मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन होता भी है।
प्रॉपर सबसेट ऑफ एस, जिसको कि हम S1 से डिनोट करेंगे, से S1, और मान लेते हैं S1 के एलिमेंट क्या है, A1 A2 AN-1, राइट। तो ऑफ कोर्स ये प्रॉपर सबसेट एस का हो गया। और हमने मान लिया इफ पॉसिबल लिख देते हैं, इफ पॉसिबल, कि भाई एस का प्रॉपर सबसेट भी जो है वो वी को जनरेट कर रहा है। इफ पॉसिबल मान लेते हैं लेट LS1 इक्वल टू वी। अब अगर हमें कंट्राडिक्शन मिला तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि S का कोई भी प्रॉपर सबसेट जो है वो V को जनरेट नहीं कर पाएगा। और ऐसा हो गया तो ये जो दूसरी कंडीशन लिखी है ये ट्रू हो जाएगी, पहली ऑलरेडी ट्रू है, तो हमारा S जो है वो मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स हो जाएगा। तो ओवरऑल अब हमें क्या देखना है कि ऐसा क्या है जो कंट्राडिक्शन में हमें मिलेगा। तो देखते हैं क्या मिलेगा। एक चीज तो यहां से हमें पता चली कि हमने मान लिया कि LS1 इक्वल टू वी, मतलब S1 जो है V को जनरेट करेगा। S1 के बारे में दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है उसे लिखते हैं। देखिए S1 सबसेट किसका है, S1 इज सबसेट ऑफ S के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, S के बारे में देखिए हमें जितनी इंफॉर्मेशन उसका भी तो इस्तेमाल करना होगा। S की एक इंफॉर्मेशन लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है। अगर S लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट है, इस इंफॉर्मेशन का यूज करें तो S1 जो है S का सबसेट है, क्या S1 भी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा, होगा ही, क्योंकि सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो एक इंफॉर्मेशन हमें S1 के बारे में मिल गई क्या, कि S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लिखते हैं क्लियरली S1 is linearly independent subset of V। अब S1 के बारे में देखिए क्या क्या मिल रहा है हमें। एक तो ये मिल रहा है कि S1 V को जनरेट भी कर रहा है, दूसरा मिल रहा है कि S1 जो है वो Li सबसेट भी हो गया V का। तो इसका मतलब क्या हो गया, S1 जो है बेसिस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये वाली बात लिखी है कि S1 अगर बेसिस है तो हमें ये पता है कि S1 मैक्सिमल Li सबसेट होगा, क्योंकि ये प्रीवियस रिजल्ट लेक्चर्स में भी हमने किया है, बेसिस है तो मैक्सिमल Li सबसेट भी है। तो यहां से हमें ये बात निकल के आ रही है, दिस इंप्लाइज S1 इज, यहां से लिख सकते हैं आप, S1 इज मैक्सिमल, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रूव भी किया है कि S1 Li है, S1 जनरेट कर रहा है V को, इसका मतलब S1 मस्ट बी मैक्सिमल Li, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस V। इसको हम रेड से लिखे हैं क्योंकि यही हमारा रेड फ्लैग है, ठीक है, यही हमारा कंट्राडिक्शन है। क्यों, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में क्या बताया हुआ है कि S जो है वो Li है और जनरेट कर रहा है, और S ही हमारा मैक्सिमल Li सबसेट है, ये देखिए। और आप क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, S से छोटा कोई सबसेट लिया S1, और S1 को आपने यहाँ प्रूफ कर दिया कि मैक्सिमल Li है। जब S हमारा मैक्सिमल Li है तो इससे छोटा कैसे मैक्सिमल Li हो सकता है, नहीं हो सकता। मैक्सिमल Li तो हमारा S है, तो इससे छोटा मैक्सिमल Li नहीं हो सकता। यही हमारा क्या है, कंट्राडिक्शन है। तो क्या लिख सकेंगे, S1 is maximal Li subset of vector space V which is a contradiction, इसीलिए इसको मैंने रेड से लिख दिया, which is a contradiction since S is the maximal Li subset। ठीक है, यहां लिख सकते हैं चाहे since S is max Li, मैक्सिमल Li मतलब है, समझ लीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एजम्पशन जो है कहीं ना कहीं गलत है। कहाँ पे हमने गलती स्टार्ट किया, हमने यहीं पे गलत स्टार्ट किया था। क्या कि हमने S का एक प्रॉपर सबसेट एज्यूम कर लिया था कि जो कि V को जनरेट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यही गलत था, मतलब नो प्रॉपर सबसेट ऑफ S से S1 जनरेट्स V। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 1 भी ट्रू कर दिया और 2 भी ट्रू कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, S इज अ मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर। तो क्या लिख सकते हैं, दिस प्रूव्स दैट no proper subset of S generates V। मतलब जो हमने LS1 इक्वल टू V लिखा था वो अब पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, फाइनली हमने प्रूव किया कि S is hence S is minimal set of generators of a V, hence S is minimal
सेट ऑफ जनरेटर्स ऑफ वी। ये तो हो गया हमारा वन साइड प्रूफ। देखिए बहुत ही आसान प्रूफ था, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का इस्तेमाल करके हमने प्रूफ किया था। एक बार अगर समराइज कर देता हूं मैं आपको, हमने क्या लिया हुआ था, हमने ये लिया हुआ था एस इज एल सबसेट एंड जनरेट्स वी। इसका मतलब ये हो गया कि एस इज ऑलरेडी मैक्सिमल एल सबसेट। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव भी किया हुआ है कि अगर एस इज एल है, जनरेट कर रहा है, तो एस जरूर से मैक्सिमल एल होगा। मतलब इससे बड़ा कोई एल सबसेट नहीं होगा। ठीक है, ओके, मतलब इसका कोई भी सुपरसेट एल नहीं होगा, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो हमने क्या प्रूफ करना था, एस इज मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स ऑफ वी। तो हमें मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स प्रूफ करने के लिए क्या क्या करना चाहिए था। पहला तो हमें ये प्रूफ करना था कि एस जनरेट्स वी। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी हम लेके चल रहे हैं। हम लेके क्या चल रहे हैं, ये देखिए एस जनरेट्स वी लेकर ही चल रहे हैं, तो ये हमें प्रूफ ही नहीं करना पड़ा। तो दूसरी कंडीशन क्या है मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स के लिए, कि एस का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं मिलना चाहिए हमें से एस1 जो कि वी को जनरेट करे। अगर ये प्रूफ कर देंगे तो एस मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स हो जाएगा। तो इससे हमने मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करना था। हमने मान लिया कि मिल रहा है हमें, तो उसको हमने लिखा यहाँ पे, मान लिया कि हमें एक S1 मिल रहा है जो कि S का सबसेट भी है, प्रॉपर सबसेट भी है, इसको लिख भी दिया था हमने यहाँ पे, और V को जनरेट भी कर रहा है। तो हमें कुछ ना कुछ कंट्राडिक्शन मिलेगा। क्या मिला, जो कि आपने LS1 इक्वल टू वी ऑलरेडी कर दिया था। S1 लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट है V का। क्यों है, क्योंकि ये सबसेट ऑफ Li सबसेट है। Li सबसेट कौन सा, S का सबसेट है ना। S लीनियर इंडिपेंडेंट है तो इसका सबसेट भी लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। अब बताइए S1 के बारे में क्या क्या मिल गया। S1 जनरेट भी कर रहा है V को, S1 Li भी है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि S1 मैक्सिमल Li सबसेट हो गया। यही कंट्राडिक्शन हो गया भाई, S1 कैसे हो सकता है मैक्सिमल Li। इससे बड़ा एक Li सबसेट हमारे पास है जो कि S है। यही था कंट्राडिक्शन कि S1 कैन नॉट बी मैक्सिमल Li बिकॉज S इज अ मैक्सिमल Li सबसेट। इट मीन्स दैट कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि देर इज नो प्रॉपर सबसेट ऑफ एस विच जनरेट्स वी। तो इसका मतलब हुआ हमने शर्त 2 को भी, जो कि मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर होने की गारंटी देता है, प्रूफ कर दिया। इसका मतलब ये हुआ एस इज मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स ऑफ वी। तो ये था समरी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हुआ होगा तो इस समरी से आपका वो दूर हो जाएगा। अब हम प्रूफ करते हैं स्टेटमेंट 2 इम्प्लाइज 1। ये प्रूफ करेंगे 2 इम्प्लाइज 1। मतलब अब हमारे पास क्या गिवन है, गिवन ये है S is minimal set of generators of V. This is given to you, right? तो इसको लिख भी देते हैं, let 2 holds। ठीक है, let 2 holds, इसका मतलब क्या हुआ, this means that जो आपका S है, S इक्वल टू A1 A2 AN जो है, ये मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स है। S इक्वल टू A1 A2 A1 is minimal set of generators of V। ठीक है, ये तो आपको दिया गया है। प्रूफ क्या करना है, लिख देते हैं। हमें ये शो करना पड़ेगा अब कि S is Li एंड, तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि S is Li एंड ऑल्सो S generates V। यही तो प्रूफ करना है ना। टू शो S is Li means linear independent and Ls इक्वल टू वी, दैट इज S जनरेट्स V। देखिए हमें Ls इक्वल टू V ये प्रूफ नहीं करना है। क्यों, क्योंकि आपको ये दिया गया है S इज मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स ऑफ V दिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि S V को जनरेट तो कर ही रहा है। ठीक है, S जनरेट्स V इज ट्रू, मतलब Ls इक्वल टू V इज ऑलरेडी ट्रू। तो इस पार्ट को हमें जो है प्रूफ नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना ही प्रूफ करना है S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। इतना प्रूफ कर दें तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स में ये जनरेटर वाली बात जो है ऑलरेडी ये है, करेक्ट। तो बस इतना प्रूफ कर दीजिए कि S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो हमारा काम हो जाएगा। इससे भी हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। ठीक है, हम क्या मान लेंगे, मान लेंगे कि हम S लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं, लीनियरली क्या है, डिपेंडेंट है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ को और देखते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में अब की बार क्या कंट्राडिक्शन मिलता है। ठीक है, तो लिख दे, ये बात को लिख देते हैं। ऑल वी नीड टू शो इज दैट S is Li means linearly independent subset of V। बस इतना ही शो करना है।
एस जनरेट्स भी ये शो नहीं करना है, क्योंकि आपको दिया गया है एस इज मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स, तो एस जनरेट्स भी उसमें ही आ गया ऑटोमेटिकली। बस इतना शो कर दीजिए कि एस एल आई सबसेट है, तो हमारा काम बन जाए। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से हमें इसे प्रूव करना है, तो लिख देते हैं, रेड से लिख देते हैं, क्योंकि कंट्राडिक्शन वाली बात हो रही है। इफ पॉसिबल हुआ तो देखते हैं, लेट एस बी लीनियरली डिपेंडेंट। देखते हैं क्या होता है। अगर हमने लीनियर डिपेंडेंट सबसेट ऑफ वी मान लिया, तो देखते हैं अब की बार क्या कंट्राडिक्शन मिलता है। तो अब आपने जब लीनियरली डिपेंडेंट मान लिया है सबसेट को, एस को, तो भाई लीनियर डिपेंडेंट से कुछ न कुछ तो होता होगा। क्या होता है? अगर मान लीजिए एस इक्वल टू A1 A2 AN है, या आप कह रहे हैं LD है, तो इसका मतलब होगा कोई न कोई वेक्टर होगा, कोई न कोई एलिमेंट होगा जो बाकी सारे एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ये लीनियर डिपेंडेंट में होता है, तो हम इस बात को लिख देते हैं दिस। और इन पर्टिकुलर देखिए, कोई न कोई एलिमेंट आप ले सकते हैं। मान लीजिए एन ले लिया आपने, जिसको बाकी सारे एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। इन पर्टिकुलर हम A1 लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि A1 जो है बाकी सारे एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ये तभी कर पा रहे हैं क्योंकि सेट S जो है आप लीनियरली डिपेंडेंट लेके चल रहे हैं, इस वजह से ये हो पा रहा है। जो गलत काम हो रहा है, ठीक है ना, है ना गलत, तो लिख देते हैं इसी बात को। दिस इंप्लाइज A1 मान के चलते हैं, A1 से लिख दिया, मान लीजिए A1 ले लिया हमने, इज लीनियर कॉम्बिनेशन of other element, a linear combination of जो बचे हुए एलिमेंट क्या है वो A2 A3 एंड सो ऑन AN। ये क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हम ये लेके चल रहे हैं एस इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो इसका मतलब हमको एक इक्वेशन मिल रहा है। वो इक्वेशन क्या है? A1 इज इक्वल टू, मान लीजिए नोटेशन ले रहे हैं हम, β2 A2 प्लस β3 A3 एंड सो ऑन प्लस βn AN। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, और बीटा आई बिलोंग्स टू फील्ड वेयर आई वेरी फ्रॉम 2 to n। ठीक, ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हमने लिया हुआ है एस इज लीनियरली डिपेंडेंट। चलिए, अच्छी बात है। अब एक और बात है, अभी तक तो हमने इसका इस्तेमाल ही नहीं किया। हमें गिवन क्या दिया गया है? एस इज मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ गिवन दैट, आपको ये ऑलरेडी पता है क्या कि Ls इज इक्वल टू वी, ये तो दिया ही गया है आपको, राइट। तो इससे क्या मिल सकता है हमें? इससे हमें ये मिल सकता है कि v का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट x लीजिए, मतलब अगर हम ले लेते हैं x आर्बिट्रेरी एलिमेंट v का, लेट x बिलोंग्स टू v, अगर हम ये ले लेंगे तो उसको हम हमेशा s के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, या फिर से यहाँ पे मिटा देता हूँ, उसको ऐसे लिखता हूँ कि सिंस इट इज गिवन, सिंस Ls इक्वल टू v, मतलब v इज जनरेटेड बाय s। इसका मतलब हुआ कि अगर आप v का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट x लेंगे, तो x को हम s के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, सो या लेट x बिलोंग्स टू v, तो x को v के s के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखिए, क्योंकि v s से जनरेटेड है और x v का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो हम x को s के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, सो लेट x बिलोंग्स टू v कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ s since ls इक्वल टू v। तो इस बात को भी मैथमेटिकली लिख देते हैं, दैट इज वी कैन राइट x इक्वल टू, मान लेते हैं कि स्केलर्स गामा 1 इस्तेमाल कर रहे हैं, गामा 1 A1 प्लस गामा 2 A2 एंड सो ऑन प्लस गामा n AN। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब ये x जो है v का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, इसको दिमाग में रखे रहिएगा, और ये हमने इक्वेशन 2 बना लिया। अब इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा है? इक्वेशन 1 में हमने A1 के बाद A1 इक्वल टू ये लिखा हुआ है, यहाँ A1 इक्वल टू जो है और यहाँ पे A1 इक्वल टू जो है 1 और 2 को इस्तेमाल करेंगे और A1 की जगह ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन रखते हैं। तब देखते हैं हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर पाते हैं। ग्रीन से लिख रहा हूँ, दैट इज फ्रॉम 1 and 2 लेट्स सी व्हाट वी ऑब्जर्व। x जो कि आर्बिट्रेरी एलिमेंट है v का इक्वल टू गामा 1 A1 जो रखिए आप, β2 A2 प्लस β3 A3 एंड सो ऑन प्लस βn AN प्लस बाकी जो है यहाँ पे क्या, गामा 2 A2
प्लस गामा 3 A3 एंड सो ऑन प्लस गामा एन ए एन। ये गामा आईज आर जो दे आर फील्ड के एलिमेंट है, स्केलर्स हैं, ठीक है, इसको कोई बात नहीं है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए अगर थोड़ा सा, तो ये क्या बन जाएगा, इसमें चाहे तो गामा 1 से मल्टीप्लाई कर दे, गामा 1 बीटा 2 सब स्केलर्स ही हैं, A2 प्लस गामा 1 बीटा 3 A3 एंड सो ऑन प्लस गामा 1 बीटा एन AN प्लस गामा 2 A2 प्लस गामा 3 A3 एंड सो ऑन प्लस गामा एन AN। अब जरा सभी और थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, तो आप जरा देखिए ये क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए इसको। A2 वाला जो टर्म है दोनों को साथ ले लीजिए, तो आप लिख सकते हैं इसको गामा 1 बीटा 2 और प्लस गामा 2 A2, ठीक है ना। तो ये A2 का कोफिशिएंट हो गया। भाई ये हैं सारे सारे स्केलर्स, भले ऐसे देखने में लग रहा है बट हैं तो स्केलर्स। दूसरा इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए, तो क्या बचेगा, ये गामा 1 बीटा 3, ठीक है, प्लस गामा 3 A3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर आप आगे जाएंगे तो आपको क्या बन जाएगा, ये गामा 1 बीटा एन प्लस गामा एन AN। अब ये जो लिखा हुआ है ये गामा ये सब देखिए हैं तो स्केलर्स ही, चाहे तो इनको आप लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए C1, दिस इज इक्वल, इसका नाम दे दीजिए C2, इसका नाम दे दीजिए CN, क्या जाता है, ठीक है। मान लेते हैं C1 इक्वल टू गामा 1 बीटा 2 प्लस गामा 2, C2 इक्वल टू दिस एंड CN इक्वल टू दिस। तो देखने में ऐसा लगेगा कि X जो कि V का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं C1 A2 प्लस इसको C3 लिखना था C3 A3 एंड सो ऑन प्लस CN AN। अब बताइए यहाँ से क्या कंक्लूजन मिल रहा है, यहाँ इस एक्सप्रेशन को देख के आपको क्या लगता है, इसको देख के देखिए समझिए, एक्स वी का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, उसको हम A2 A3 और AN के लीनियर कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं, क्या A2 A3 और AN के लीनियर कॉम्बिनेशन लिख पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब तो ये हो रहा है कि अगर हम इसका एक सबसेट बना लें, मान लीजिए अगर हम ये लिख लें S इक्वल टू, या हम S2 नाम दे दें इसको, S2 इक्वल टू A2 A3 AN नाम दे दें अगर, तो इस एक्सप्रेशन के आधार पे तो ये हो रहा है कि कोई भी V का आर्बिट्रेरी एलिमेंट X जो है इस S2 के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि लीनियर स्पैन ऑफ S2 जो है तो V के बराबर हो गया, राइट। अब ये तो बहुत अजीब बात हो गई कि इसका मतलब हो गया S2V को जनरेट कर रहा है, और अगर ध्यान दें तो S2 में एलिमेंट है A2 A3 AN, और हमारा जो ये सब बड़ा सेट जो S है इसमें एलिमेंट क्या है A1 A2 AN। अब बताइए, ठीक है, आपने कहा कि S जो है मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स है, मतलब इससे छोटा कोई सबसेट नहीं मिलेगा जो कि V को जनरेट कर सके। और यहाँ पे आपने देखा छोटा सबसेट जो मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि S का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं मिलेगा जो कि V को जनरेट कर सके। और यहाँ पे हमने S2 बना दिया जो कि S का प्रॉपर सबसेट है और V को जनरेट भी कर रहा है, जो कि कंट्राडिक्शन हो जाएगा। तो यही है आपका कंट्राडिक्शन। इसको यहाँ पर थोड़ा मिटा देते हैं, इसी बात को लिखते हैं क्लियरली। कंट्राडिक्शन क्या है कि आपको S का एक प्रॉपर सबसेट मिल जा रहा है जो कि V को जनरेट कर रहा है, जबकि S हमारा मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं दिस मीन्स दैट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ S से, मान लेते S2 इक्वल टू A2 A3 AN, ठीक है, इज ए मिनिमल जनरेटिंग, नहीं, so this means that a proper subset of S, say S2 equal to this means that a proper subset of S, मान लेते हैं कि S2 है which is A2 A3 AN generates V, contradicting the fact, क्या contradict कर रहा है कि आपका S जो है वो मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर से लिख सकते हैं, contradicting the fact that S is the minimal set of generators of V। ये हो गया आपका क्या, कंट्राडिक्शन, ठीक है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी की सारी गलती कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये गलती यहीं से स्टार्ट हुई थी जब आपने ये बोला कि एस जो है लीनियरली डिपेंडेंट सबसेट मान लिया था। यहीं से हमारी गलती स्टार्ट हुई थी, इसलिए हम ये गलत कंट्राडिक्शन जो है, ये गलत कंक्लूजन पे ले पहुंच गए। इसका मतलब एस जो है मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड S must be linearly independent subset of vector space V, and this proves this theorem. तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि बहुत ही काम का है। इनफैक्ट हम चाहे तो सारे स्टेटमेंट को एक कंबाइन कर सकते थे, जो प्रीवियस लेक्चर में भी किया था कि S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब कितने कौन कौन से स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। S is linearly independent subsets and generates V is equivalent to saying that S is minimal set of generators of V is equivalent to saying that S is maximal Li. ओके, तो ये भी हम यहां से कह सकते हैं स्टेटमेंट 1 2 3 आर इक्विवेलेंट। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। अगर आपको इस थ्योरम में कहीं भी किसी भी स्टेज पे कोई भी डिफिकल्टी आई है या कंफ्यूजन है तो आप ज़रूर मुझसे पूछेगा, मैं आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ। और आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इफ़ यू डोंट वांट टू मिस माय लेक्चर्स। एंड कीप वॉचिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।